हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक है टोपोलॉजी, उसके 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था टोपोलॉजी की डेफिनेशन और टोपोलॉजी होने के लिए जो 4 कंडीशंस थी उन पर। साथ के साथ हमने डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पे भी चर्चा की थी, एग्जांपल के साथ इनको समझा था। सेकंड लेक्चर में हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की स्टेटमेंट को पढ़ी थी और उसको हमने ड्राइव भी किया था कोफाइनाइट टोपोलॉजी को। लेक्चर थर्ड में हमने यूजुअल टोपोलॉजी जो नेक्स्ट टाइप था टोपोलॉजी का, उस पर हमने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा था और उसको ड्राइव किया था, मतलब उसको प्रूव किया था। आज के इस लेक्चर 4 में हम स्टार्ट करने वाले टोपोलॉजी पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको। और ये जो थ्योरम है ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों पे ही रहेगी। अब ये थ्योरम कौन सी है, मतलब इंटरसेक्शन पे थ्योरम अप्लाई होगी या एग्जांपल होगा, या फिर यूनियन पर थ्योरम होगी या एग्जांपल होगा, वो डिपेंड करता है कि जो स्टेटमेंट हमको दी गई है अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो हम उसको प्रूव कर पाएंगे तो वो थ्योरम बन जाएगी, और अगर वो ट्रू नहीं हो पाती, हो भी जाए ना भी हो, ठीक है, तो इस केस में वो एग्जांपल बनेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी थ्योरम है और कौन सी एग्जांपल है। वीडियो की भावना में खोने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले उस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, प्रूव दैट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स बी अगेन टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई एक सेट है और वो सेट मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक्स पर टोपोलॉजी, अब काफी टोपोलॉजी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन बोल रखे उनका, है ना। सपोज पहली जो टोपोलॉजी है वो टो1 है, इस x पर दूसरी जो टोपोलॉजी है उसको मैं T2 मान लेता हूं, तीसरी टोपोलॉजी टो3 है और चौथी टोपोलॉजी टो4 है ना। अब ये बोल रहा है कि इन सभी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, मतलब टो1 इंटरसेक्शन टो2 इंटरसेक्शन टो3 इंटरसेक्शन टो4 एंड सो ऑन, आगे भी होंगी, उन सभी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन बोल रखे ना, तो कितनी भी हो सकती है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो इन सभी, ये जो सारी की सारी टोपोलॉजी है, इन सभी का इंटरसेक्शन वो भी एक टोपोलॉजी आई। इसको अगर मैं टो लेट कर लूं तो ये जो टो है ये खुद से एक टोपोलॉजी बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट इसने दे रखी है, देखो उससे कंफर्म हो रहा है कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था, टो1 टो2 टो3 टो4 एंड सो ऑन, ये सारे की सारी क्या है, खुद एक टोपोलॉजी है, ठीक है। तो इनको मैं टो आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, जहां पे आई बिलोंग करेगा इंडेक्स नंबर से, मतलब आर्बिट्रेरी हमको कलेक्शन दे रखा था, ठीक है। तो उस चीज को मैं लिखता हूं, पहले जो गिवन है ना पहले उसको लिख लिया करो। लेट टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है, बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन किनका, ऑफ टोपोलॉजी, किस पर, सेट एक्स पर, कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, ठीक है। देखो एक बार इसको मैंने क्या लिखा है, ये जो टो आई है ना, जहां पे आई बिलोंग्स टू आई है, इसका मतलब है टो1 टो2 टो3 टो4 इन सभी का कलेक्शन, ये सारे के सारे क्या है, ये खुद एक टोपोलॉजी है, किस पर, एक्स पर है। टो1 भी एक्स पे टोपोलॉजी है, टो2 भी, टो3 भी, टो4 भी, टो5 भी, ये सभी, ठीक है। तब हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा, देन वी विल शो दैट इन सभी का जो इंटरसेक्शन है ना वो भी एक्स में फिर से एक टोपोलॉजी बन जाए, है ना। क्या प्रूव करना होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, यानी उन सभी का इंटरसेक्शन, जो टो1 टो2 टो3 ये थी, उन सभी का जो इंटरसेक्शन है वो फिर से इज अगेन टोपोलॉजी बन जाए, अगेन ए टोपोलॉजी, किस पर, उसी सेट एक्स पर, ऑन दैट सेट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमको प्रूव करना है। तो वो जो 4 पॉइंट हमने टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए पढ़े थे, तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था जो फाई है ना वो बिलोंग करना चाहिए, कहां से बिलोंग करना चाहिए, जिसको आप टोपोलॉजी दिखा रहे हो ना वहां से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी फाई को मैं यहां से बिलोंग करवाऊं तो उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो फाई है वो
टो आई से बिलोंग करेगा फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। क्यों? क्योंकि ये खुद एक टोपोलॉजी है, I1 टोपोलॉजी है, तो I1 में भी 5 बिलोंग करेगा क्योंकि वो टोपोलॉजी है। अगर मैं बात करूं I2 की तो I2 में भी 5 बिलोंग करेगा क्योंकि वो टोपोलॉजी है, ठीक है। और टोपोलॉजी है तो 5 होना चाहिए उसमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट था उसका, ठीक है। अगर मैं बात करूं टो 3 की तो वो भी 5 में होना चाहिए, है ना, सभी में होना चाहिए ना। तो इसका रीजन लिख दो, एज ईच टो आई इज ए टोपोलॉजी किस पर? ऑन सेट आर, सॉरी एक्स, उस सेट एक्स पर। दैट इंप्लाइज, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो सारी की सारी टो 1 टो 2 टो 3 टो 4 ये सारे की सारी टोपोलॉजी हैं, तो इन सभी में अगर फाई आ रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी फाई आएगा ना। दैट इंप्लाइज फाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में हम प्रूव करते हैं जो सेट एक्स है ना वो खुद बिलोंग करे, कहां से बिलोंग करे? जिसको टोपोलॉजी बताना है। टोपोलॉजी किसको बताना था हमको? इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई को, है ना। तो उस पॉइंट को प्रूव कैसे करें? तो यहां पे मैं क्या लिखूं, एक्स बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है। यानी जो टो 1 है, टो 2 है, टो 3 है, टो 4 है, वो सारे के सारे खुद एक टोपोलॉजी है ना, सभी खुद टोपोलॉजी है। तो उनमें भी तो एक्स होगा, एक्स टो 1 में भी, एक्स टो 2 में भी, एक्स टो 3 में भी, सभी में होगा ना, ठीक है। दैट इंप्लाइज एक्स उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। एक बार फिर से देखो इसको, ये फॉर ईच आई लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब वो टो 1 भी हो सकता है, टो 2 भी, टो 3 भी, टो 4 भी, कोई भी हो सकता है। अब उन सभी में एक्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये खुद एक टोपोलॉजी है। टो 1 भी टोपोलॉजी थी, अगर टो 1 टोपोलॉजी है तो उसमें भी एक्स बिलोंग करेगा। टो 2 अगर टोपोलॉजी है तो उसमें भी एक्स बिलोंग करेगा। टो 3 अगर टोपोलॉजी है तो उसमें भी एक्स बिलोंग करेगा, सभी में करेगा ना। अगर उन सभी में एक्स बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उन सभी के इंटरसेक्शन में भी होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऐसा केस लिखा है। सेकंड हो गया प्रूव, सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है उसको। जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम यूनियन प्रूव करते हैं, ठीक है। उन सभी का यूनियन भी उसमें आएगा, इस वाले में जिसको हम टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, लेट, वहां पे हम जी आई लिखते थे, यहां पे आई ऑलरेडी आ रहा है तो मैं जी अल्फा ले लेता हूं। जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, मतलब आर्बिट्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख दो यहां पे बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ किसका मेंबर मानते हैं? जिसको हम टोपोलॉजी प्रूव करते हैं। तो टोपोलॉजी किसकी प्रूव करनी है? इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, और हमको तो टो आई को बताना था ना, ठीक है, टोपोलॉजी। तो इसी के मेंबर लेट करते हैं जी अल्फा को, है ना। यहाँ पे जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आई का मतलब क्या है? G1 G2 G3 G4 ये सारे के सारे इसके मेंबर है, ठीक है। अच्छा, तब हमको प्रूव क्या करना होगा? देन वी विल शो दैट, क्या प्रूव करेंगे हम कि उन सभी का यूनियन ऑफ जी अल्फा, ये जो हमने लिए G1 G2 G3 वगैरह, इन सभी का यूनियन। तो मैंने लिखा यूनियन ऑफ जी अल्फा वेयर आई अल्फा बिलोंग्स टू आई, तो यहां पे लिखो वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आई, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ये बिलोंग कर जाना चाहिए, कहां से बिलोंग करना चाहिए? जिसको हम टोपोलॉजी बता रहे हैं यहां से बिलोंग करना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, टो आई, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब देखो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंस जी अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो जी अल्फा है ना, जो जी अल्फा है, ठीक है, वो इसका मेंबर है, ओके। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं फिर, जी अल्फा बिलोंग्स टू टो आई
फॉर, ये आई है, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, इसका मतलब समझो, यहां से जो जी अल्फा है ना, जी अल्फा इससे बिलोंग कर रहा था, तो इसी का मैंने कोई एक ले लिया टो आई, है ना, फॉर ईच आई। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे अब वो टो 1 में भी बिलोंग कर सकते हैं, टो 2 में भी बिलोंग कर सकते हैं, टो 3 में भी, किसी में भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट इंप्लाइज, तो अब अगर मैं बोलूं Z1 जो है वो टो 1 में भी है, Z2 वो भी टो 1 में, Z3 टो 1 में, ऐसे ही ये सभी टो 2 में भी होंगे। इसका मतलब इन सभी का जो यूनियन है, Z1 Z2 Z3, इन सभी का अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो वो भी टो आई से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं, यूनियन ऑफ Z अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, रीजन लिख दो इसका, एज ईच टो आई इज टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। ओके, अच्छा, तो अब ये रिजल्ट अगर मेरे को मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर ईच आई है, फॉर ईच है, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो इंटरसेक्शन लूंगा। ठीक है, वो इंटरसेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब मेरे को क्या मिलेगा, यूनियन ऑफ जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, यहां पे जो मैंने यूनियन लिया था उन सभी का, Z1 Z2 Z3, उन सभी का, वो कहां से बिलोंग कर रहा था, टो आई से, फॉर ईच आई, यहां पे ऐसा मैंने लिखा था। क्यों, क्योंकि जो टो 1 है, टो 2 है, टो 3, वो सभी खुद एक टोपोलॉजी थे। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो यहां पे फॉर ईच आई के बजाय मैं उनका इंटरसेक्शन ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो टो 1 में भी है, टो 2 में भी है, टो 3 में भी है, टो 4 में भी, सभी में है, हर एक आई के लिए, है ना। अगर वो सभी में आ रहा है तो उसके इंटरसेक्शन से भी तो बिलोंग करेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, इसका मतलब जो थर्ड पॉइंट था वो भी प्रूव हो गया है। जो फोर्थ पॉइंट था उसमें क्या प्रूव करते थे, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन, है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट Z बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, जिसको हमको टोपोलॉजी बताना है, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, और एक मैं लेट करता हूं H को, एंड H बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तब हमको प्रूव क्या करना है, देन वी विल शो दैट क्या प्रूव करें, कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो भी यहां से बिलोंग करे, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ Z एंड H बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ये केस हमको प्रूव करना होगा। अब देखो कैसे प्रूव करें, सिंस Z एंड H बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, ऐसा हमने माना था यहां पे Z और H को। ठीक है, दैट इंप्लाइज, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, Z एंड H बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो टो, ये आई है, जो टो 1 है उसमें भी Z और H होंगे। क्यों, क्योंकि टो 1 टोपोलॉजी है, टो 2 में भी होंगे, टो 3 में भी होंगे, टो 4 में भी होंगे। ठीक है, अच्छा, Z और H सभी में आ रहे हैं, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन भी तो टो आई में होगा। दैट इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ Z एंड H बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे भी एक टोपोलॉजी है ना। रीजन लिख दो, एज ईच टो आई is a topology on X। ठीक है, that implies, अच्छा, अब अगर मैं for each को हटाऊं तो इसके इंटरसेक्शन की बात करूंगा। क्यों, क्योंकि वो, इसका मतलब क्या है, हर एक आई के लिए, मतलब I1 के लिए, I इक्वल 1 के लिए, मतलब टो 1 के लिए, टो 1 में भी Z इंटरसेक्शन H है, टो 2 में भी Z इंटरसेक्शन H है, टो 3 में भी Z इंटरसेक्शन H है। अगर सभी में आ रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी तो ये बिलोंग करेगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन था इनका वो भी इसमें आ गया, यही तो हमको प्रूव करना था। हेंस इंटरसेक्शन ऑफ टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई इज ए टोपोलॉजी
ऑन एक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रूव होती है, ट्रू है, इसका मतलब ये थ्योरम थी तो ये प्रूव हो गई, है ना। तो हमने क्या प्रूव किया कि उन सभी जो हमको टोपोलॉजी मिल रही थी किसी एक सेट की, उन सभी का इंटरसेक्शन ले तो वो भी खुद एक एक्स में टोपोलॉजी होगी, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो यूनियन के लिए देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। यहां पे मैंने इसको एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्यों लिखा है, क्योंकि इसने देखो क्या बोल रखा है, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर एक्स में कोई दो टोपोलॉजी रखी है, नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो वापस टोपोलॉजी आपको मिलेगी, उनका यूनियन टोपोलॉजी मिलेगी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट एक्स कोई जो सेट है ना, उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। ठीक है, अच्छा, अब इस पर एक मैं टोपोलॉजी लेता हूं, टो1 फाई एक्स और 2। ठीक है, क्या ये इस पे टोपोलॉजी है? बिल्कुल है, क्योंकि चारों पॉइंट इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब फाई है, एक्स है, ठीक है, फाई भी है, एक्स भी है। अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो यूनियन क्या आएगा? एक्स, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा? एक्स आएगा, वो भी एक्स जो आया वो भी इसमें है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके और इसके यूनियन की, तो 5 और 2, इसका यूनियन क्या आएगा? 2 आएगा, वो भी इसमें है। अगर मैं बात करूं इन तीनों के यूनियन की, तो क्या आएगा? एक्स, वो भी इसमें है। ठीक है, अब मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, चौथे पॉइंट की, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 लाई कर रहा है इसमें। अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो 2 आता है, इसमें है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट और लास्ट के इंटरसेक्शन की, तो 5 आएगा, 5 इसमें है। इसका मतलब टो1 टोपोलॉजी तो है। ठीक है, अब अगर मैं लूं दूसरी टोपोलॉजी, टो2 मान लो मैंने ले लिया 5x और दूसरा एलिमेंट 3 ले लिया मैंने। ठीक है, ये भी टोपोलॉजी होगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? टोपोलॉजी है। देन टो1 एंड टो2 आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, एक्स में ये टोपोलॉजी है। तो हमको क्या चेक करना है कि इनका जो यूनियन है वो भी टोपोलॉजी है क्या? तो पहले मैं इनका यूनियन लेता हूं, टो1 यूनियन टो2। क्या आएगा? देखो, टो1 और टो2 का अगर मैं यूनियन लूं तो यूनियन में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। 5x तो दोनों में है, एक 2 आ जाएगा, एक 3, 4 एलिमेंट बनेंगे इसमें। यानी 5 होगा, x होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, ये इनका यूनियन होगा। अब हमको चेक करना है कि ये जो यूनियन है ये भी एक टोपोलॉजी आएगी क्या x में? तो टोपोलॉजी की वो चारों केस चेक करते हैं। 5 फर्स्ट केस बिल्कुल है, सेकंड केस x होना चाहिए, x भी है। थर्ड केस क्या था? इनके यूनियन वाला। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? x आएगा। इन दोनों का यूनियन x आएगा। इन दोनों का यूनियन बताओ, नहीं आ रहा इसमें, है ना, 2,3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हेंस टो1 यूनियन टो2 is not a topology on x। on x क्यों नहीं है? रीजन लिख दो, बिकॉज 2 belongs to टो1 यूनियन टो2। जो 2 है वो इनके यूनियन में आ रहा है, और जो 3 है वो भी बिलोंग कर रहे टो1 यूनियन टो2 में। लेकिन जब मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं, यूनियन ऑफ 2 एंड 3, तो वो मेरे को मिलता है 2 3। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ टो1 एंड टो2। ओके, ये इसका रीजन था। ठीक है, तो ये जो टो1 और टो2 हैं, ये दोनों तो टोपोलॉजी हैं x में, लेकिन इनका जो यूनियन आया वो x में टोपोलॉजी नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं हुआ। लेकिन हो भी सकता है कब? अगर मैं बात करूं टो2 की, टो1 तो ठीक है, x इसी सेट x में टो1 मतलब टोपोलॉजी एक ये ले ली मैंने, और जो दूसरी टोपोलॉजी है टो2 अगर मैं ये लेता 5x 1 2 और 1 2। ठीक है, अगर मैं इस टो2 के बजाय ये टो2 लेता तो इनका जो यूनियन आता, टो1 और टो2 का यूनियन आता, वो भी x में टोपोलॉजी बन जाता।
ठीक है, मतलब कभी तो बन रहा है कभी नहीं बन रहा, तो यहां पे लिखा है नीड नोट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।